सो हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैट्रिक्स, जो कि क्लास 12th का बेटे चैप्टर नंबर आपका 3 है। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। ये आपकी बुक में बेटा चैप्टर नंबर 3 है। सॉरी। तो देखिए बच्चे, मैट्रिक्स के अंदर बेटा हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। बेटा मेरा पढ़ाने का जो आपका पैटर्न रहेगा, मैं बिल्कुल बेटा आपको देसी तरीके से पढ़ाऊंगा। बुकिश लैंग्वेज वगैरह में हम लोग नहीं जाएंगे ज़्यादा, ठीक है ना। अभी हम इसका डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन में क्या देखेंगे, अगर मैं आपको वही बुकिश लैंग्वेज बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आने वाली, फ़ायदा नहीं है। बाद में बता देंगे, अभी पहले नॉर्मल तरीके से सुनिए। देखो मैट्रिक्स क्या होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखो अगर सिंपल लैंग्वेज के अंदर ही बात करें, सिंपल लैंग्वेज में, तो क्या चीज़ है मैट्रिक्स? कुछ नहीं है। देखो आपका करना क्या, आपने कुछ भी नंबर पिक करो। जैसे कि मैंने लिखा देखो 2, फिर मेरा मन करा जी चलो 3 लिखना है, 3 लिख दिया। मेरा मन करा 0 लिखना है, 0 लिख दिया। फिर मेरा मन करा 1 लिखना है जी, मैंने 1 लिख लिया। फिर 11 लिख लिया चलो, एंड देन 13 लिख लिया, 7 लिख लिया, 9 लिख लिया, 8 लिख दिया। इस तरीके से नंबर्स को थोड़े थोड़े गैप में बेटा आप लिख लीजिए। कोई भी नंबर जो आपका मन करे वो लिख लो, और उसको इस टाइप के ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए। क्लियर? ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मान लो मैंने यहाँ 3 लिखा, इधर मैंने 2 लिखा, यहाँ मैंने 1 लिखा, यहाँ मैंने 0 लिखा। मेरी मर्जी है, कहीं भी कुछ भी नंबर लिखिए, इसको ऐसे बंद कर दिया। ठीक है बेटा, ब्रैकेट आप ये भी लगा सकते हैं और ब्रैकेट आप ये वाला भी लगा सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं बेटा, मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल ABCD से ही डिनोट करते हैं। जैसे इसे कैपिटल A लिख लिया, इसको मेरे प्यारे बच्चों हमने किससे लिख लिया, कैपिटल B से लिख लिया। क्लियर? तो ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं मैट्रिक्स के। थ्रू आउट द चैप्टर हमने मैट्रिक्स ही पढ़ना है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट साइज के मैट्रिक्स देखते रहेंगे। क्लियर? अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, और अपनी नॉलेज को एनहांस करते हैं कि मैट्रिक्स में और क्या है। छोटी छोटी बातें देखते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल है हमको। ठीक है बेटा, देखिए मैं फिर से बच्चे एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जो कि हमारे लिए एक बेस का काम करेगी। मान लेते हैं मैंने लिखा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? और इसको बच्चे मैंने ऐसे बंद कर दिया। क्लियर? ओके, देखिए बहुत ध्यान से देखना बच्चे। आप देख सकते हैं बेटा ऐसे हॉरिजॉन्टल पैटर्न में 1 2 3 लिखा है। कहाँ लिखा है बेटा? ऐसे देखो, ऐसे ये लिखा है ना बेटा 1 2 3, नजर आ रहा है आपको? ये हमने 1 2 3 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे? ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल वे में, ये जो हॉरिजॉन्टल वे में बेटा 1 2 3 लिखा है, इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं बेटा? रो बोलते हैं। ऐसी बेटा जो सेकंड हॉरिजॉन्टली लिखा है 4 5 6, बच्चे इसे भी हम लोग रो बोलते हैं। ऐसे ही 7 8 9, ये भी एक ऐसे ही लाइन में लिखा है बच्चे, इसे भी हम लोग रो बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, जैसे 1 4 7 लिखा है, ये ऐसे वर्टिकली लिखा है बेटा, इसे बच्चे हम लोग बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम। COLUMN, ये स्पेलिंग होता है, बट थ्रू आउट द चैप्टर आई विल यूज CLM। मैं CLM लिखूंगा। ठीक है बेटा? ओके, सेकंड ऐसे मतलब वर्टिकली 2 5 8 लिखा है, इसे भी बेटा हम लोग कॉलम बोलेंगे। अगेन कॉलम में ऐसे लिखता हूँ, और तीसरी लाइन में भी बेटा ये भी कॉलम है। क्लियर? तो अभी आपने क्या जाना, एक मैट्रिक्स में अगर कुछ भी हॉरिजॉन्टली लिखा है तो वो तो रो होगा, और जो भी चीज वर्टिकल लिखी है बेटा वो क्या कहलाएगी? कॉलम कहलाएगी। ठीक है? अच्छा, डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो पहली रो है इसे बेटा हम लोग बोलते हैं रो 1। क्या बोलते हैं? रो 1। सेकंड रो को बेटा हम बोलेंगे रो 2। थर्ड रो को बोलेंगे रो 3, वो ऑब्वियस सी बात है। इसको फिर बोलेंगे C1 C2 C3। क्लियर? कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है? तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स में रो किसे बोलते हैं और कॉलम किसे बोलते हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ से आगे बढ़ते हुए
एक पहले पॉइंट की बात करते हैं, डेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? ऑर्डर का मतलब क्या है बच्चे? यहाँ मैट्रिक्स में हम लोग ऑर्डर वर्ड यूज करते हैं, बट यहाँ ऑर्डर का मतलब क्या है बेटा? ऑर्डर का मतलब है, बहुत सिंपल सी चीज है, साइज क्या है मैट्रिक्स का, ठीक है ना। जैसे कि हम किसी भी चीज का साइज मेजर करते हैं, लेंथ ब्रेथ बताते हैं, इसी तरीके से मैट्रिक्स का भी साइज होता है, जिसे हम लोग बच्चे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, फिर ऐसे बेटा एक क्रॉस का साइन लगाना है। ये जो क्रॉस का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ये जस्ट नोटेशन है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ओके, हम लोग मैट्रिक्स में बेटा जनरली रोज के लिए स्मॉल m का यूज करते हैं और कॉलम के लिए बच्चे हम लोग स्मॉल n का यूज करते हैं। अच्छा, अगर हम ऊपर वाले मैट्रिक्स में देखें, जो कि ये रहा, लेट मी शो यू, इसके अंदर बच्चे रो कितनी है आप देख सकते हैं, दे आर 3 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स बेटा? 3 कॉलम्स। 3 रोज है मेरे बच्चे और 3 कॉलम है, सो आई कैन राइट 3 क्रॉस 3। अगेन it is not equal to 9 because this sign is not stands for multiplication। आपने इसे मल्टीप्लाई करा के नहीं लिखना है बेटा। क्लियर? ओके, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है बच्चे? सेकंड पॉइंट बहुत इजी है, सेकंड है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है बच्चे। ओके, एलिमेंट्स के लिए बेटा थ्रू आउट द मैथमेटिक्स मैं ऐसे यूज करूँगा ELTS, एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर बात करें वो तो बिल्कुल बेसिक चीज है, आप m को जस्ट n से मल्टीप्लाई करा दीजिए। m मतलब कितनी रोज हैं, इस क्वेश्चन में 3 है, और कितने कॉलम हैं, तो ये मल्टीप्लाई होके ये ठीक है 9 आएगा। आप देख भी सकते हैं उसमें 9 एलिमेंट थे, मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ 9 एलिमेंट है, मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो देयर आर 9 एलिमेंट्स, और हमने जो नीचे आंसर निकाला वो भी बेटा हमारा क्या आया? 9 आया। क्लियर? तो ये इसका बिल्कुल बेसिक था। अभी आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी बच्चे डिस्कस करेंगे, ठीक है।